नमस्कार सभी को। आप लोगों का दोबारा स्वागत है। टेक्निकल सेशन में हम बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में, कैंडल लाइन ये सब। तो अब हम बात करेंगे कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स के बारे में। तो उसके लिए हमारे पास बेसिकली दो टाइप ऑफ कैंडल्स होती है। एक कैंडल होती है जिसको हम देखते हैं ग्रीन बॉडीज में, एक हम देखते हैं रेड बॉडीज में। ठीक है। तो इन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन क्या होता है? ये कैंडल स्टिक 5 मिनट में हो सकती है, 10 मिनट में हो सकती है, एक दिन में हो सकती है, एक साल की हो सकती है। इसका ये रिप्रेजेंट होती है किसी भी एक टाइम फ्रेम में। तो इसका इस टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये टाइम फ्रेम में इस कैंडल की क्या मूवमेंट हुई है। तो इसके लिए आपके लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक होता है उसका ओपन प्राइस, ठीक है। एक होता है उसका क्लोज प्राइस, एक होता है उसका लो, और एक होता है उसका हाई। ठीक है। इसे हम कहते हैं OCLH, ओपन क्लोज हाई लो। ठीक है। तो एक कोई भी आपकी कैंडल हुई तो वो कैंडल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्राइस में ओपन होगी। तो सपोज वो 200 के प्राइस में ओपन हुई। तो ये हमारा एक एक्स शेयर है, वो 200 की प्राइस रेंज में आज खुला है। वहां से वो क्या करा कि खुलते ही उसमें थोड़ा गिरावट आया, और गिरावट आके वो गया है आपका 150 रुपए पर। वहां से लोगों दोबारा इसको खरीदने का चालू हुआ, और वो स्टॉक पहुंच गया आपका ऊपर 300 पर। और वहां से थोड़ी सी गिरावट के बाद वो बंद हुआ आपका 250 रुपए पर। तो ये एक स्टॉक की मूवमेंट है। आप ये समझो कि ये यहाँ से चालू हुई, ये जब खुला था उस टाइम, हालांकि किसी भी एक टाइम फ्रेम में, तो वो इस अमाउंट पे गया, वहां से वो नीचे गया, नीचे जाके ऊपर जाया, ऊपर जाके एक हाई टच करा, उस हाई के बाद यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है। तो इसको हम पूरे की रिप्रेजेंटेशन को हम ये देखेंगे, जब आपका जो ओपन प्राइस है वो छोटा है आपके क्लोज प्राइस से, तो एक ग्रीन कलर की बॉडी बनेगी, जिसका मतलब ये है कि बायर्स ने आपका स्टॉक जो है वो नीचे से उठा के ऊपर लेके आए हैं। जहां पर दूसरी तरफ ये देखेंगे, जब ये ओपन प्राइस है वो ऊपर है, मतलब ये स्टॉक यहाँ पे खुला है, यहाँ से एक हाई टच करा, हाई टच करने के बाद ये नीचे आया, और थोड़े बायर्स या प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ये यहाँ पे बुक हुआ। तो इसको हम एक रेड कलर की फॉर्म ऑफ कैंडल में रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बनेगी आपकी रेड कैंडल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारी ग्रीन कैंडल हमारी बुलिश कैंडल है और सारी रेड कैंडल हमारी बेरिश है? नहीं, क्योंकि कुछ कैंडल्स जो होती है वो ग्रीन होने के बाद भी एक नेगेटिव साइन दिखा सकती है, जबकि कुछ कैंडल रेड होने के बाद भी आपको पॉजिटिव साइन दिखा सकती है। पर हाँ, आप ये मान के चलो, अगर ग्रीन कैंडल्स ज्यादा है, मतलब अच्छी है, तो वो एक अच्छा साइन है। और इसमें फिर दो चीजें हमारी होती है। एक होता है हमारी इसकी बॉडी, जिसको ये जो आप पूरा एक सॉलिड पीस देखोगे इसको बॉडी बोलेंगे। और एक होता है इसका विक, ये जो उसके ऊपर निकला होता है। ठीक है। तो ये विक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए जब आप आगे ट्रेंड लाइन या कुछ भी बनाओगे। और ये बॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये कितनी बड़ी है। ठीक है। तो यह आपको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो दो टाइप के कैंडल हुई आपकी बुलिश कैंडल, जिनका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है। एक होते बेरिश कैंडल, जिनका मतलब है वो आपका मार्केट नीचे लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो बुलिश और बेरिश कैंडल बहुत जरूरी होता है। पर अगर आपको कहीं बेरिश मार्केट में कोई बुलिश कैंडल नजर आए, तो इसका मतलब है यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, ऊपर जाएगी। और बुलिश मार्केट में कोई एक बेरिश कैंडल नजर आए, तो चांसेस बहुत होते हैं कि वो नीचे गिरे। ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। हम आगे बात करते हैं कि बुलिश कैंडल कौन कौन सी होती है, बेरिश कैंडल कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो आप ये देखिए, ये
हमारी एक इन्वर्टेड हैमर है, इसमें मैंने एंट्री और एसएल आपको बता दिया है कहाँ होना चाहिए। जो पहली कैंडल है, ये कुछ 5 कैंडल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मुझे इन्वर्टेड हैमर लगती है पर्सनली। बहुत सारे कैंडल स्टिक्स होते हैं बट ये 5 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा ट्रेड होने वाले कैंडल्स है। ठीक है, अगर एक डाउनवर्ड मार्केट है, अगर मार्केट गिरता हुआ आ रहा है हमारा, और वहां पे हम एंड में देखते हैं कैसी कैंडल फॉर्म हुई, इसका मतलब क्या है, मार्केट खुला यहाँ पर आपका इस वाले पोजीशन पे। उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ब्लू ले लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मतलब कि बायर्स इतने एक्टिव थे कि वो मार्केट को ऊपर लेके गए, पर ये मार्केट नीचे बंद हुआ। ठीक है, तो इसी चक्कर में मुझे थोड़ी कम पसंद है, क्योंकि क्या हो जाता है कि इतना लंबा एक विक बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि बायर्स लेके तो गए, पर कहीं ना कहीं ये आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बताता। ठीक है, अगर आपको ऐसा कैंडल दिखता है किसी भी सपोर्ट लाइन पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम आगे की उसमें कवर करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसके जैसे ही क्रॉस करता है इसका टॉप, विक का टॉप, आपको एंट्री ले लेनी है और इसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हम दूसरा कैंडल देखेंगे तो ये हमेशा ये देखिए कि ये जो कैंडल्स फॉर्म हुई है, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास, ये वाली जितनी बुलिश है वो सपोर्ट के पास फॉर्म होनी चाहिए और बेयरिश के पास मतलब रेजिस्टेंस पे। ठीक, अगर मार्केट आपका गिर रहा है, आपको एक ऐसी कैंडल दिखी, मतलब क्या है, सेलिंग प्रेशर बहुत था, पर क्या करा हमारे बायर्स ने, इस कैंडल को लेके गए और इसको ऊपर बंद करा। ये बहुत पॉजिटिव कैंडल होती है। अगर आपको ये कैंडल कहीं पे भी सपोर्ट के पास दिखे तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसके जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके टॉप को क्रॉस करे, आप वैसे ही एंट्री ले लीजिए और स्टॉप लॉस आपका नीचे होना चाहिए। आप जब लेके चले, जब इनिशियल ट्रेड करें, तो ये देखिए कि जो इसकी हाइट है ना, इसके 50% पर आप अपना टारगेट रखिए, तो आपको क्या मिलेगा, एक टारगेट मिल जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि अदर फैक्टर्स क्या होते हैं अपना टारगेट डिसाइड करने का या स्टॉप लॉस डिसाइड करने का। तीसरा हमारा कैंडल होता है बुलिश हरामी कैंडल, इसका नाम ही यही है। जब एक डाउनवर्ड मार्केट होती है, उसके बाद एक सपोर्ट पे या कहीं पे भी आपको एक कैंडल दिखे, ये आपको कभी कभी इन बिटवीन कैंडल्स में भी, मतलब इन बिटवीन एक ट्रेंड में भी बहुत हेल्प करता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, एक छोटे कैंडल बने, फिर जैसी नेक्स्ट कैंडल क्या है वो इसको क्रॉस कर जाए, आप अपना एंट्री ले सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप इन दोनों कैंडल के बॉटम पे होगा। तो आपको ये कहीं पे भी दिख सकता है, हो सकता है वो इतने से में भी बने, ठीक है, हो सकता है वो बहुत लंबी भी बने। तो आपको ये देखना है कि इसके ऊपर जैसे क्रॉस हो आप ले सकते हो, अगर और से प्लेयर है तो आप इसके ऊपर ले सकते हैं। अगेन इसकी हाइट जितनी आप उतना एसेट रख सकते हैं और आपका टारगेट 50% होना चाहिए इनिशियली। जब आप सीख जाएंगे तो 1:1 पे आ जाएंगे, फिर आप सीख जाएंगे तो आप 2:1 पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब दुगना टारगेट, इसका हाफ इसका स्टॉप लॉस। आखिरी है हमारी बुलिश एंगल्फिंग, जो हम ट्रेंड रिवर्सल्स की बात में कर रहे हैं, कि एक ट्रेंड आ रहा है गिरता हुआ मार्केट का, वहां पे एक कैंडल थी, फिर एक कैंडल बनी जिसने एक या दो कैंडल जितनी बड़ी कैंडल बना दी, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। ये आप देख रहे हैं मार्केट, इसके जो प्रीवियस कैंडल है इससे बड़ी एक पूरी कैंडल हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके टॉप से एंट्री ले सकते हैं, उसके बॉटम में अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगेन जब आप एकदम नए कर रहे हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब एक शेयर के साथ प्रैक्टिस करिए, फिर 2 शेयर के साथ प्रैक्टिस करिए, मतलब 2 ही नंबर ऑफ शेयर्स लें, तो उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपने प्रॉफिट्स गेन करना चालू करिए। फिर उसके बाद माराबूजो कैंडल क्या होती है, एक कैंडल जिसमें कोई भी विक ना हो, आपको कोई विक ही नहीं नजर आएगी, तो ये है माराबूजो कैंडल। ओके, तो आप इसको, ये जब आपको दिखे कोई माराबूजो, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का साइन होता है अपवर्ड मूवमेंट का। सेम कैंडल जो है ये बेरिश में होती है, बेरिश हरामी, बेरिश इंगल्फिंग, फॉलिंग मैन, हैंगिंग मैन, ये माराबूजो, मतलब क्या है, नीचे से ऊपर आपका ट्रेंड जा रहा है। आपको क्या हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के पास इनमें से कोई भी पैटर्न मिला जो हमारे बुलिश पैटर्न की तरह था, उसके नीचे आपको एंट्री लेनी है, ऊपर ऐसा लेना है।
ठीक है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, बस रिवर्स में है। वहाँ पे बायर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे सेलर्स की बात हो रही है कि यहाँ पे सेलर्स हैवी होने लग गए हैं, वहाँ पे बायर्स हैवी होने लग गए थे। अब हमारी लास्ट कैंडल होते हैं, हमने बुलिश और बेरिश कैंडल्स की बात करी, पर एक थर्ड फॉर्म ऑफ कैंडल होता है जिनको हम डोजी बोलते हैं। डोजी कैंडल्स में क्या होता है कि आपका कोई क्लियर ट्रेंड पता नहीं लगता है। ये कैंडल का क्या हुआ, ओपन और क्लोज या तो एक ही जगह एकदम पास है और विक्स बने हुए हैं। ठीक है, ओपन क्लोज बहुत पास में है, हाई लो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल कैंडल होती है, इनको तभी ट्रेड कर सकते हैं जब इनके साथ कोई कंफर्मेटिव एक कैंडल बने कि एक ट्रेड आ रहा है। अगर डोजी बनी तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट या तो गिर सकता है या ऊपर कर सकता है। तो हमेशा इसको जब तक ये क्रॉस नहीं हो जाता, क्लियर साइन नहीं मिल जाता, तब तक हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पर अगर कोई भी पैटर्न के आपको एंड में डोजी मिले, जैसे नीचे गिरती हुई मार्केट में एक डोजी मिला आपको, सपोज करिए, तो ये एक बहुत सही साइन है एंट्री का। अगर आपको दिखता है कि हाँ एक अच्छी कैंडल बनी है इधर, तो आप उसके हाई पे ले सकते हैं नेक्स्ट कैंडल के। तो वो आपको एक इंडिकेट कर देगा कि हाँ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले सेशन में बात करेंगे कि मार्केट की मूवमेंट के बारे में, प्राइस एक्शन क्या होता है और उसको कैसे हम ट्रेड करते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।